नमस्कार। इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूं कि इस भारत देश में महाराष्ट्र में कितने सारे ऐसे दलाली घुसखोर नेता विधायक हुए हैं जिन्होंने धांधली करके कितने सारे करप्शन करके वसूली करके वो पैसे इकट्ठा किए थे। वो सब लिस्ट आपको आज बताते हैं जिससे आप सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला चीज जो बताएंगे वो आर्थर रोड जेल में जो समीर वानखेड़े जी को ऊपर धमकी देने का आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगा हुआ था। कुछ दिन पहले ही इन्होंने धमकी दिलवाया था, ऐसी खबरें आ रही थी कि समीर वानखेड़े जी को इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे किसी ने धमकी दिया जान से मारने का। तो उन्होंने गोवा पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर दर्ज कर दी कि कौन है वो, जांच चल रही है। लेकिन दोस्तों, नवाब मलिक पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, टेरर फंडिंग का आरोप है, हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से संबंध रखने का आरोप है। तो यह समझ लीजिए कि सबसे पहले लिस्ट में नवाब मलिक हैं जो कि इन्होंने देश की प्रॉपर्टी को, पैसे को खा करके गटक लिए, डकार भी लिए, पता भी नहीं चला। उसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं जो अनिल देशमुख हैं। वो तो हर महीने 100 करोड़ इनको चाहिए, हर महीने इनको 100 करोड़ आप दीजिए वसूली। यानी ये कितने दिन से ड्रामा चल रहा था अनिल देशमुख का, ये बात भी समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा नहीं कि परमबीर सिंह ने कहा कि इस महीने ही सिर्फ, ये जितने साल पद में थे इन्होंने अपने पद का गलत प्रयोग किया। आखिर ये कितने दिनों से ड्रामा चल रहा था, इन्होंने भी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का गमन किया, पैसे को डकार लिए, पता ही नहीं चला। ये देश को खोखला नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, ये देश को दीमक की तरह खा नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं। ऐसे तमाम गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए पैसे नहीं है और कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, फर्जी कंपनियां खोल करके फर्जी प्रोडक्ट को, जो ट्रांजैक्शन भी पैसों को दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंपनी चल रही है। अनिल देशमुख ने तो ऐसे ऐसे जो धांधली किए हैं अपने परिवार के नाम पे, न जाने कितनी सारी कंपनियां खोल दी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में आया है और कहीं ना कहीं जो अनिल देशमुख हैं वो जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन जमानत नहीं मिल रहा। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये संजय राउत, ये तो और महारथी हैं। ये पात्रा चौल भूमि घोटाले का मामला हो या फिर प्रवीण राउत से करोड़ों करोड़ रुपए लेने का मामला हो, डाक घोटाला हो, और भी ऐसे कृषि विभाग को जमीन को लेकर के हो, वसई विरार में अवैध रूप से जमीन लेने का मामला हो, तो इनके ऊपर भी हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है। अब हाल में ही इनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। रीजन क्या है कि श्रद्धा डेवलपर से जुड़े हुए हैं संजय राउत और एक बिल्डर के 2 कार को, BMW मर्सिडीज जैसे लग्जरी कार को यूज कर रहे थे और ये मालदीव में हॉलीडे ट्रिप जो कर रहे थे इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये विदेश में क्यों जाकर के हॉलीडे कर रहे थे और इनकी पत्नी फिर प्रवीण राउत भी क्यों गए। आखिर प्रवीण राउत क्यों इनके टिकटें करवाते थे और प्रवीण राउत क्यों संजय राउत को हर महीने पैसे देते थे। ये तमाम सवाल का जवाब जो है संजय राउत के पास तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये चीन की यात्रा कर रहे थे, आखिर चीन की यात्रा की भी जांच हो। दुबई में जाकर के 5-5 बड़े बड़े बिल्डरों से जाकर के जो मीटिंग हुई है 5 स्टार होटल में, इस विषय में भी जांच हो, ये आवाज भी उठाया था किरीट सोमैया जी ने। तो ये भी बहुत बड़े जो दलाल में से, घुसखोर में से, फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में ये भी विधायक है, इनका भी नाम है। शिवसेना सांसद रह चुके हैं जो कि जेल में है। ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन और भी 3 नाम हैं जिनको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। वो है हसन मुश्रीफ का, ये एनसीपी के पूर्व मंत्री हैं। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला, ये अपने दामाद को ही टेंडर दे देते हैं कि अपने परिवार को ही टेंडर दे देते हैं। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला करके ये किस तरीके से डकर लिए पता ही नहीं चला और ये आवाज किरीट सोमैया जी ने उठा दिया है। अब लोकायुक्त ने इस पे जांच शुरू कर दी है, 24 अगस्त को इनको मौजूद भी होना है। तो ये तमाम चीजें, हसन मुश्रीफ हों, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, देश को खोखला नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं, अपने पद का गलत प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। और ये किरीट सोमैया जी ने हमेशा आवाज उठाई है, बुराई के लिए आवाज उठाई है,
जितने सारे दलाल लोग हैं उनके लिए आवाज उठाई है, तो विपक्ष के लोग सीना पीटते हैं। अब महाविकास आघाड़ी सरकार सोच रही है कि हसन मुश्रीफ का मुद्दा कैसे बाहर आ गया। हसन मुश्रीफ ने जो काम किया है वो कोई काबिले तारीफ वाली काम नहीं है। इन्होंने ऐसा काम किया है कि देश को खोखला करने का काम किया है। दोस्तों, इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं अनिल परब। अनिल परब ने तो हद कर दिया। अनिल परब ने ऐसा काम किया कि देश शर्मसार हो गए। ये परिवहन मंत्री हैं, लेकिन पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ये ऐसी जगह पे जाकर के रिसोर्ट बना देते हैं, वो भी अवैध। साई रिसोर्ट दापोली में, समुद्र के किनारे, जो कि नाला बहती है और समुद्र में जाकर के वो तमाम गंदगी बाहर आती है। तो वहां के जो लोकल बासिंदा है वो बार बार कृष्ण सुबैया जी से ये बात कहते हैं कि ये साई रिसोर्ट है, इसको ध्वस्त करवाया जाए, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। लेकिन ये बार बार अनिल परब ये कहते हैं कि ये जो मेरा रिसोर्ट है ही नहीं। लेकिन 2017 में आपने क्यों इनकम टैक्स ITR क्यों किया था? इसका मतलब यही है, साई रिसोर्ट के नाम से किया था, तो इसका मतलब यही है कि ये रिसोर्ट आपका है। और जब ये रिसोर्ट आपका है तो जांच तो होगी ही। पर्यावरण मंत्रालय ने अंतिम चेतावनी तो दे दी है, कभी भी दापोली साई रिसोर्ट को ध्वस्त किया जा सकता है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अजीत पवार, जो कि मोहित कंबोज जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि सिंचाई घोटाले में हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मतलब ये कोई लाख में बात नहीं हो रही है, हजारों हजार करोड़ का घोटाला। ये सिंचाई घोटाले में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है और इस केस को तो 2019 में ही बंद करवा दिया गया, जिस समय परमवीर सिंह थे। लेकिन डिप्टी CM जैसे बनते हैं अजीत पवार, वैसे ही 2 दिन बाद इस केस को क्लोज करवा दिया गया, सिंचाई घोटाले को। लेकिन एक बार फिर से मुद्दा उठा दिया है मोहित कंबोज जी ने और यह कहा है कि एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। इशारे में यह भी कहा कि NCP का बड़ा नेता है। तो आप इशारों में ही समझ जाइए, क्योंकि अजीत पवार ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पैसा मोहित कंबोज जी का अजीत पवार ने नहीं दिया था। यानी निशाना किसके ऊपर है ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। यशवंत यादव, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, मैं क्या करूं किधर जाऊं, उस समय कोविड सेंटर बनाने के मामले में ये धांधली कर रहे थे। इन्होंने भी हजारों हजार करोड़ रुपए गटक लिए और पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये तमाम विधायक, ये तमाम नेता क्या इस देश को खोखला नहीं कर रहे हैं? ये दीमक की तरह सब कुछ खत्म नहीं कर रहे हैं? ये तो तारीफी हो उस भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की, CBI ED की, कि इन लोगों ने इतना सीरियस लिया हर एक मुद्दे को और इस भारत देश के चोर दलालों को भी वो जेल के सलाखों में भेज रही है और जितने सारे अवैध पैसे हैं उन सबको भी जमा कर रही है।